हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, उनमें जितने भी व्यंजक हैं, जितने भी सूत्र हैं, वे सभी चीज़ें मैं लेके यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इन्हीं सूत्रों से हम आंकिक प्रश्न और न्यूमेरिकल को बनाएंगे। जब तक हमें सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक हम आंकिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करती है, तो उन्हें भी मैं लेके आया हूँ। मतलब वीडियो जो है वो जानकारी से भरपूर होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक, डायरेक्ट आप छोड़िएगा नहीं। वीडियो 10 से 15 मिनट का बनेगा, वीडियो बने रहिएगा। सिर्फ 10 मिनट ही लगेगा आपको, तो मेरे साथ रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आपका मान के चलिए अध्याय पूरा रिवीजन हो जाएगा, अध्याय पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश की क्वांटमीकरण क्या होती है भाई? परिभाषा में आपको बताया था, जो आवेश होती है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, अर्थात Q = N × E। N को हम कहते हैं पूर्ण गुणज, जिनका मान होता है +-1 +-2 और डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाएगा। E को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.602 × 10⁻⁻90 कूलम। यहाँ पे 02 को नहीं लिखोगे फिर भी आपका काम बन जाएगा। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इनका उपयोग होता है। ठीक, सेकंड है कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है बताइए भाई? दो बिंदु आवेश होते हैं, उनके बीच लगने वाली बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, अर्थात F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, जहाँ 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। क्या होती है? 9 × 10⁻9। और r² उधर जाएगा तो F × r²। F मतलब न्यूटन, r² जाएगा तो दूरी है, अर्थात मीटर का स्क्वायर। Q1 Q2 नीचे आएगा तो कूलम का स्क्वायर। ये 1/4πε0 का SI मात्रक है। क्या है? SI मात्रक है। उसके बाद 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻³ कूलम। ठीक, और 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद है विद्युतशीलता तथा पराविद्युतांक। विद्युतशीलता तथा पराविद्युतांक का सूत्र होता है K = ε/ε0 = εr। K पराविद्युतांक है, εr जो है वो विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, ε0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसी के अनुपात को कहा जाता है परावैद्युतांक। क्या कहा जाता है? परावैद्युतांक। इसके बाद है आपका रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या बताया था मैं आपको? रैखिक आवेश घनत्व बताया था किसी चालक तार में, ये चालक तार है, इसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक, किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, जिनका सूत्र होता है dQ/dl। L का मतलब होता है लीनियर, और लीनियर मतलब होता है रेखीय। क्या होता है? रेखीय। पृष्ठ अर्थात सरफेस, तो dl की जगह क्या आएगा? ds आएगा। क्या आएगा? ds। बाकी सेम रहेंगे, dQ/ds। आयतन, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा कहलाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व, मतलब ρ = dQ/dV। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी द्विध्रुव का एक आवेश और उनकी प्रभावी लंबाई या उनके बीच की दूरी, उनके गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इनका मान होता है P = Q × 2a। क्या होती है? P = Q × 2a। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने इधर एक टॉपिक लेके आया है अनुदैर्ध्य अक्षीय स्थिति। ये बड़े बड़े व्यंजक हैं। अक्षीय स्थिति का परिभाषा क्या होता है? ठीक, किसी द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इनका सूत्र होता है 1/4πε0 2p/r³। इसी तरह से निरक्षीय स्थिति, तो ये आपका द्विध्रुव है, इसके लंब अर्धक में ऐसे बिंदु स्थित करते हैं और वहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अर्थात इनके सूत्र में ये 2 बस नहीं होता है, याद रखना। 1/4πε0 p/r³ सेम रहेगा, 2 बस नहीं होगा यहाँ पे, बस यही अंतर है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरह से था और हमने इस तरह से एक वैद्युत द्विध्रुव रखा था,
तो द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक बल लगता है और वो बल एक बल युग्म का निर्माण करता है। जैसे ही बल युग्म का निर्माण होगा तो ये द्विध्रुव इस तरह से घूमने लगता है। घूमेगा तो वो क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा और इसे ही हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इनका सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या होती है? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। किया गया कार्य इसी में निकलता है, किया गया कार्य W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। किया गया कार्य का हम लिमिट क्या लेते हैं? 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। कुछ आपको याद आ रहा होगा, पूरे वीडियो बन चुका है इन सभी का। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स डेल फाई ई डॉट डेल एस। ई को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, डेल एस कहलाता है आपका क्षेत्रफल सदिश। और वेक्टर नहीं लगाओगे तो सिर्फ वो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय क्या होती है बताइए? कम से कम कमेंट में तो कुछ तो लिखिए। गॉस प्रमेय होती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0। अनंत लंबाई के, ये पहला अनुप्रयोग है ना, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू λ/2πε0 r होती है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था। समतल चादर में विद्युत क्षेत्र ये होता है E इज इक्वल टू σ/2ε0। क्या होती है? σ/2ε0। और अंतिम अनुप्रयोग आता है आपका चौथा नंबर का, गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, और इनका व्यंजक आता है E बराबर 1/4πε0 और Q/r का स्क्वायर। इस तरह से ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे बिंदु हैं, ऐसे सूत्र हैं जो आपको न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेगी। तो इसे आप ध्यान से देखिए, इसे आप पेज में लिख लीजिएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं इसको बनाने वाला था ना वीडियो, तो शुरुआत में पूरा इसको मैं लिखा था, इसको लिखा था पहले और इन सभी को मैंने लिखा था ऐसे, ठीक, पूरा ऐसे लिखा था। अब जाके देखा वीडियो को तो वहाँ पे जो ऑन हुआ, ऑन ही नहीं हुआ था। मतलब मान के चलिए 10 से 15 मिनट मेरे पूरा व्यर्थ चला गया। उसके बाद सोचा कि चलो लिखा हुआ है तो इसको फिर बता दूं करके। ठीक, तो वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।